नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज में हूं आपके साथ अभिनव प्रताप सिंह शौर्य भैया। यूपी की प्रमुख खबरों के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने शनिवार को लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित किया और अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम का ब्यौरा पेश किया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल को पहला साल पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कैबिनेट मंत्री मंच पर नजर आए। सीएम योगी ने पत्रकारों को सामने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में यूपी ने देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेस वार्ता के दौरान 6 साल यूपी खुशहाल नाम से पुस्तिका का भी विमोचन किया गया, जिसमें बीजेपी ने अपने 6 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीते 6 वर्षों में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है वो एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने रखता है। बीते 6 साल में यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे। 2025 के पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो तो गंगा एक्सप्रेसवे उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में यूपी कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा पर हुई गिरफ्तारी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने से कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे कांग्रेस के नेता हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने से आक्रोशित कांग्रेसी नेताओं ने शुक्रवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक जत्था मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय से निकला और नारेबाजी करते हुए हजरतगंज पहुंच गए। गांधी प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है, इसलिए वो तानाशाही पर उतर आई है। वो अब तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सुनवाई, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग निरस्त। सर्वे होगा या नहीं, ये लोअर कोर्ट तय करेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में एडीजी 6 की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। वहीं शाही ईदगाह परिसर के सर्वे मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में चलती रहेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति की मांग को लेकर बात दाखिल किया था। केस लोअर कोर्ट में चलेगा। हमने जो रिवीजन दाखिल किया था, रिवीजन हमारा ये कहना था कि कोर्ट कमीशन वहाँ भेजा जाए। इसी को लेकर के लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में हम एडीजे कोर्ट में गए थे और वहाँ हमने सभी विषयों को रखा, सभी पक्षों को रखा। वहाँ बहस हुई प्रॉपर तरीके से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी दाखिल। लेकिन वहाँ माननीय न्यायालय के द्वारा जैसा न्यायालय को उचित लगा, उन्होंने हमारे रिवीजन को नष्ट किया है। रिवीजन को नष्ट किया है, केस को नष्ट नहीं किया है। केस वहाँ चल रिवीजन नष्ट होकर हो गया है और वहाँ पर 7 रूल 11 की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए, तभी बीजेपी से टक्कर संभव है। 2024 के आम चुनाव भी दूर हैं, लेकिन देश की सियासत में बीते कुछ महीनों से खासा उबाल देखने को मिल रहा है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई तो उनकी सांसदी चली गई। इसके बाद अगर ऊपरी अदालत से भी झटका लगा तो राहुल के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी अगले लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए, तभी बीजेपी से टक्कर संभव है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे रखे। कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये लगातार राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज कोशिश करती है रीजनल पार्टीज को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। एक जमाने में जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी तो वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगवाती थी। आज बीजेपी है तो वो रास्ता वही है, रास्ता अलग नहीं हुआ है। राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी ने शनिवार को मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां विंध्यवासिनी से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। दर्शन पूजन के बाद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर कहा, अपील तैयार है, सोमवार को कोर्ट में फाइल हो जाएगी। पहले हाई कोर्ट जाएंगे, लीगल रेमेडी लेंगे और जनता के बीच लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास अपने को दोहराएगा। इंदिरा की 1980 के चुनाव में 2/3 बहुमत में सत्ता की वापसी हुई थी। 2023 में इंदिरा गांधी के पौत्र राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। अब चेहरे से नकाब उतर चुका
रहा है। अगर जनता की अदालत में हम सही हैं तो तरीके से अपनी बात रख पाए तो निश्चित ही साल 2024 हमारा होगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से घबराए भाजपा को अपना सिंहासन डोलता नजर आया। यही वजह है कि भाजपा इनके इन प्रकार संसद में उनकी गर्जना को रोकने के लिए ऐसा वातावरण पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति के आसन पर आसीन होते ही मंत्री से लेकर सांसद तक सदन में हंगामा करने लगते हैं और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते। इंग्लिश में तो मुझे उम्मीद है कि मंडे को ये फाइल हो जाएगा और मंडे ट्यूसडे तक पहले। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के अपडेट के लिए स्टार न्यूज चैनल के यूट्यूब पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।